हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अपने पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर था, उसके आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल कर रहे थे और अपने लोगों ने 6 न्यूमेरिकल कर लिए थे। ठीक है, तो आज अपने 7वां न्यूमेरिकल है, ये लिखा हुआ है, ये करेंगे अपने। ठीक है, और मेरा नाम है बादल राम पारिक, फिजिक्स लेक्चर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुच्चाबास, जिला चूरू, और यूट्यूब चैनल है फिजिक्स तारानगर। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो। विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर R दूरी पर रखा गया है। एक आवेश Q है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, Q1 और Q2 में। ठीक है ना, और फिर उन दोनों आवेशों को Q1 और Q2 कितनी दूरी पर रख दिया? R1 दूरी पर रख दिया। कितनी दूरी पर? R दूरी पर रख दिया। और दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम होने की क्या शर्त है, ये निकालनी है आप लोगों को। ठीक है, क्या दे रखा है इसने ये दे रखा है कि Q बराबर तो कितना है? 2 भाग हैं, Q1 प्लस Q2, और दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? ये Q1 और Q2 R1 दूरी पर रखे हुए हैं, और दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षण बल कितना होगा बताओ? प्रतिकर्षण बल होगा यहां इन दोनों के बीच में F बराबर K Q1 Q2 बट्टा कितना रे? R स्क्वायर। क्लियर। और आप लोगों को यह पता है कि Q किसके बराबर है? तो Q1 प्लस Q2, और Q2 किसके बराबर है? Q माइनस Q1। तो F बराबर कितना होगा बताओ? K Q1 Q माइनस Q1 बट्टा R स्क्वायर। F बराबर कितना होगा बताओ? K Q1 का Q से गुणा करो, कितना जाता हो? Q1 के माइनस Q1 स्क्वायर बट्टा कितना रे? R स्क्वायर। और F का मान अधिकतम होने के लिए, अधिकतम होगा इसके लिए इसका जो Q1 के सापेक्ष जो फर्स्ट अवकलन है ना, वो 0 होना चाहिए। बल F के अधिकतम होने के लिए dF बट्टा dQ1 बराबर कितना होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। बल F अधिकतम होने के लिए, बल F है अधिकतम होने के लिए क्या होता है बताओ? इसका जो फर्स्ट अवकलन है वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। dF बट्टा dQ1 बराबर होना चाहिए 0। तो इसका Q1 के सापेक्ष अवकलन करो। K बट्टा R स्क्वायर क्या बोलो? नियतांक है, इसको तो वैसा का वैसा लिख दूं, K बट्टा R स्क्वायर। Q नियतांक है Q1 का, Q1 के सापेक्ष अवकलन 1, तो Q आ जाएगा। माइनस Q1 स्क्वायर का अवकलन कितना होता हो? ये Q1 स्क्वायर, ये पावर आगे आ जाएगी ना, 2 Q1 हो जाएगा जी। पावर आगे आ जाएगी, एक पावर है कम हो जाएगी, बराबर कितना बेटा? 0। ठीक है, तो Q बराबर कितना बताओ? Q माइनस 2 Q1 बराबर हो गया 0। R स्क्वायर को उधर ले जाऊं, K को भी उधर ले जाऊं, तो Q बराबर कितना बताओ? 2 Q1, और Q1 बराबर कितना हो गया बताओ? Q बट्टा 2। Q1 Q बट्टा 2 आया, तो Q2 भी कितना आएगा बताओ? टोटल Q1 और Q2 का योग कितना बताओ? Q एक है ना, और जो उसमें से Q1 है Q बट्टा 2, Q2 भी Q2 बट्टा 2 ही होगा, तो Q2 कितना बताओ? Q2 बराबर होगा Q माइनस Q1, Q माइनस Q बट्टा 2, Q2 बराबर होगा Q बट्टा 2। यानी दोनों भाग है ना, आवेश Q को 2 समान भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा ना। यदि उन दोनों भागों का मान बराबर है, दोनों भागों के मान क्या रे? बराबर है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा रे? अधिकतम होगा। ठीक है, दोनों आवेश, ये 2 भाग है ना Q1 और Q2, इनके मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम कब होगा? दोनों भाग समान होने चाहिए। ठीक है, जब दोनों भाग
Q1 व Q2 क्या है, समान है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होगा बेटा। क्लियर? अरे समझ में आ गया? सीधा साधा सवाल है ये सीधा साधा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब अपने बेटा नेक्स्ट सवाल करते, न्यूमेरिकल करते हैं 8वां। बेटा अपना 8वां सवाल क्या है कि ए भुजा वाले त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज। ठीक है, एबीसी के शीर्षों पर 3 आवेश प्लस 2q माइनस क्यू और ए माइनस क्यू को क्रम से ए बी सी पर रखे गए हैं। इस पूरे निकाय का विद्युत द्विध्रुव भागुण ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल ज्ञात करना है। देखो बिल्कुल आसान सा सवाल है कि ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है बताओ? 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये भुजा ए है ना, ये भी कितनी है? ए दिखा रखी है क्या? कितनी रखी है? ए। भुजा ए दिखा रखी है ना, ए। ये भी कितनी? ए। ये भी कितनी बेटा? ए है। और ये बिंदु कौन है? शीर्ष कौन है? ए। ये कौन है? बी। ये कौन है? सी। इस पर कितना आवेश रखा गया? इस पर आवेश रखा गया है प्लस 2q। ठीक है, इस पर आवेश कितना रखा गया है? माइनस q। इस पर आवेश कितना रखा गया है? माइनस q। ये बोल रहा है अपने को इस बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव भागुण, अपने इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव भागुण ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव भागुण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा कौन सी होती है? चलो बताओ। ये 3 आवेशों से निकाय बना ना, इस निकाय का क्या ज्ञात करना है? विद्युत द्विध्रुव भागुण ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा कौन सी होती है बताओ? ऋणावेश से धनावेश की होती है। तो ये जो आवेश 2q है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, q है और प्लस q, 2 बार प्लस q लिख सकता हूं ना। एक प्लस q तो वो इसके साथ सेट कर देंगे, माइनस q के साथ। एक प्लस q इसके साथ सेट हो जाएगा, माइनस q प्लस q। और 2 आवेश हो गए, दोनों के मान समान हो, दोनों की प्रकृति विपरीत हो, तो इस जोड़े को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक है डायपोल। माइनस q प्लस q, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। माइनस q प्लस q, क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। समझ में आ गई बात? इस प्लस 2q को कितने भागों में लिख सकता हूं मैं? 2 भाग बना सकता हूं मैं। प्लस q प्लस q, एक प्लस q तो इस माइनस q के साथ सेट हो जाएगा, एक प्लस q इस माइनस q के साथ सेट हो जाएगा। तो विद्युत कितने इलेक्ट्रिक डायपोल बनते हैं यहां पे बताओ? ये माइनस q बनता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 आवेश होंगे, दोनों के मान बराबर होते हैं, दोनों की प्रकृति विपरीत होती है, दोनों पास पास रखे होते हैं, तो उस जोड़े को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा, इसकी दिशा कौन सी होगी? माइनस q से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा ये वाली होगी कि नहीं होगी? अरे होगी, माइनस q से प्लस q। तो ये मैं मान लेता हूं कितना है? P1। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी कौन सी दिशा होगी बताओ? माइनस q से प्लस q। ये नीले पेन से लिख देता हूं। हो गया P2। ये मैं P1 मान लिया, ये क्या मान लिया मैंने? P2। तो कितने विद्युत द्विध्रुव भागुण हो गए? 2। कितने होंगे बेटा? 2। P1 कितना हो बताओ? पहला 2 विद्युत द्विध्रुव भागुण है, P1 और P2। ये कोण कितने डिग्री का बताएगा कोई? 60 डिग्री का। ये कोण भी कितने का है? 60 डिग्री का। ये कोण भी कितने का है? 60 डिग्री। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। P1 कितना होगा? P1 बराबर होगा आवेश का मान कितना है? Q। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? A। दिशा कौन सी होगी? BA दिशा में। P2 आवेश कितना? Q। अरे Q तो होगा, ये माइनस Q और यहां पे प्लस Q होगा, तो परिमाण Q और दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी? A। दिशा कौन सी? CA।
सी ए दिशा में। P1 और P2 दोनों क्या है, बराबर है, और इनका परिणामी कहां होगा, इनके बीच में आएगा। इनका परिणामी कहां आएगा, इनके बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? परिणामी मान लिया मैंने, P मान लिया, परिणामी आएगा इनके बीच में। और ये कोण P1 और P2 के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा बताओ? 60 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा? ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। और जब दो सदिश P1 और P2 के मध्य कोण थीटा है तो उनका परिणामी का परिमाण कितना होता है? रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा। तो कितना हो जाए बताओ? परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर P1 P2 कोस थीटा। P1 और P2 दोनों क्या है बताओ? बराबर। तो कितना हो जाए तो? रूट P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, ये कितना होगा? P2 की जगह P1 लिखोगे ना, तो P1 2P1 स्क्वायर कोस थीटा का मान कितना बताओ? कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 60 डिग्री लिख दो, क्योंकि P1 बराबर P2, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कितना आ गया ये P निकाल रहा हूं मैं, P दो, ये हो गया P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल। P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर कितने हो गए बताओ? 3P1 स्क्वायर हो गया बेटा। रूट 3 P1 स्क्वायर का वर्गमूल होता है P1, ठीक है। P1 का मान कितना बताओ? P1 का मान बताओ? QA। ये हो गया निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ गई बात है? निकाय का क्या हो गया? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक तो ये तरीका है इसका निकालने का, और एक मैंने ये भी बताया था जब दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए होते हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए घटक बनाने पड़ते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? देखो, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं इसका, ठीक है, याद लगा के। जब दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए होते हैं उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए उनको घटकों में बांटना पड़ेगा। देखो बेटा, क्या ये समबाहु त्रिभुज है, यहां पे क्या रखा हुआ है? -Q। ये क्या है? -Q। ये क्या है? +2Q। P1 ये कितना है तो P2, और ये कोण कितने डिग्री का? 60 का। ये कोण भी कितने का? 60। अपनी तरफ से यहां कोई लाइन खींच लें। अब मेरे को यूं बताओ, क्या ये सीधी लाइन है क्या? सीधी लाइन है ना। ये कोण कितने का है? 60 डिग्री का। तो बोलो ये कोण कितने का होगा? ये वाला यहां तक 120 का होगा। सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 120 का होगा। तो यहां पर अपनी तरफ से एक लाइन खींच लें ऐसे। तो ये कोण कितने का होगा? ये जेड की आकृति बनी क्या? जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण होते हैं। ये कोण 60 का, तो ये कोण भी 60 का होगा। ऊपर वाला कोण 60 का, क्योंकि ये पूरा, ये कोण कितने का बताया था मैं अभी थोड़ी देर पहले? 60 डिग्री का। 120 का बताया था, तो ऊपर वाला कोण भी कितने का बचेगा बताओ? ये कोण बचेगा 60 डिग्री का, 120 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इधर देखो, ये कोण कितने का? 60 डिग्री का। तो ये कोण 60 का, तो इसी रेखा पर बने कोणों का योग 180, और ये कोण कितने का होगा? 120 का। तो ये कोण बचेगा 60 डिग्री का। आप P1 को घटकों में बांटो। P1 का जिस दिशा के साथ कोण दिया हुआ उस दिशा वाला घटक क्या होता है बोलो? कोस। इस दिशा के साथ कोण दे रखा है P1 का। P1 के दो घटक बनेंगे, एक बनेगा कोस, दूसरा बनेगा साइन। दोनों घटकों के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है। कोस कौन सा घटक होता है? जिस दिशा के साथ कोण दिया गया उस दिशा वाला घटक कोस। दूसरा ऑटोमेटिक ही साइन होगा। और दोनों घटक एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाएंगे, और 90 डिग्री कोण भी इस तरह से बनाएंगे जिसको घटकों में बांट रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। तो इधर बनेगा कितना? P1 कोस 60 डिग्री। दूसरा घटक इस घटक के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण है। अरे कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। ये P1 क्या होना चाहिए बोलो?
बीच में, तो किधर बनेगा, ऊपर की तरफ। कितना बनेगा, ये इस घटक इस P1 cos थीटा के साथ ये लाइन कितने डिग्री कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो ये होगा P1 sin 60। ये मुख्य सदिश और ये दोनों घटक, तीनों की क्या मिलनी चाहिए आपस में, पूंछ। तो P1 की पूंछ यहां पर है, तो P1 cos थीटा की भी पूंछ यहां होगी, तो इसकी दिशा ये करनी पड़ेगी आप लोगों को, इसकी दिशा ऊपर की तरफ। ठीक है। अब P2 को घटकों में बांटो, किसको, P2 को। P2 का इस दिशा के साथ कोण दे रखा है ना, तो इधर तो होगा P1 cos 60। दूसरा घटक किधर होगा, तो नहीं सॉरी, P2 cos 60, P2 cos 60 ये तो होगा। और अब इसका दूसरा घटक किधर होगा, ऊपर की तरफ, P2 sin 60। ये P1 cos 60, P1 और P2 दोनों क्या है, बराबर। तो इस P2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, देखो P1 और P2 दोनों क्या है, बराबर। तो इस P2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, P1 cos 60, P1 cos 60। इस P1 cos 60 की दिशा इधर है, इसकी इधर। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, बोलो, निरस्त कर देंगे। P1 sin 60 और P2 sin 60, इन दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो ये दोनों जुड़कर परिणामी प्रभाव बनाएंगे। परिणामी प्रभाव की दिशा ये होगी, परिणामी प्रभाव की दिशा भी ये होगी। तो कितना होगा लोग, परिणामी विद्युत द्विध्रुव गुण, परिणामी विद्युत द्विध्रुव गुण, बोलो। P बराबर होगा P1 sin 60 प्लस P2 sin 60। P1 और P2 दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि P1 बराबर क्या है, P2। तो कितना बन गया, बताओ, P बराबर हो गया, ये P1 sin 60 लिखोगे ना, P1 sin 60 और P1 sin 60, 2 P1 sin 60। P1 का मान कितना है, बताओ, QA sin 60 का मान कितना, √3/2। 3 से 3 क्या हो जाएगा, बोलो, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, √3 QA आ गया। ऐसे भी कर सकते हो इसको, क्लियर हो गया। और आगे होगा, इसको दो तरह से कर सकते हैं अपने, इस तरह, ठीक है। एक तो ये बड़ा तरीका और एक है ये बड़ा तरीका। अब अपने करते हैं बेटा अगला न्यूमेरिकल। ये अपना न्यूमेरिकल, देखो अंकिक प्रश्न क्या है, दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का द्रव्यमान m, ये दो गेंद है, इन दोनों का द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान भी m है, इसका भी m है, और दोनों प्रत्येक पर आवेश q है, इसका आवेश भी q है, इसका आवेश भी q। दोनों गेंदों का द्रव्यमान समान है और आवेश भी समान है। और सिलक के धागों से, ये दो सिलक के धागे हैं, इनसे लटकी हुई है LL, दोनों धागों की लंबाई L है ना, स्मॉल l। अब ये दोनों गेंदें एक दूसरे को क्या करेगी, दोनों पर आवेश समान है ना, दोनों गेंदें एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित। तो ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये इनकी साम्य अवस्था है। और साम्य अवस्था में इन दोनों धागों के बीच में जो कोण है वो कितना है बेटा, थीटा। दोनों धागों के बीच में कोण कितना है, थीटा, ठीक है ना। तो आप मेरे को यूं बताओ आप लोग, ये कौन सा त्रिभुज बना, चलो बताओ। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये दो भुजा समान हो गई इस त्रिभुज की, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं अपने, किसी ये जो कोण है ना, इसका अर्धक खींचे, इस कोण का क्या खींचे, अर्धक खींचे, तो ये सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। ये कोण 90 डिग्री का बनेगा और इसके लंबवत भी होता है। इस कोण का ये अर्धक खींचे, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के बीच का जो कोण है ना, उस कोण का क्या खींचे, अर्धक खींचे। वो अर्धक क्या करता है, सामने वाली भुजा के लंबवत होता है और उसको दो समान भागों में विभाजित करता है। तो ये भुजा टोटल कितनी है, दोनों साम्य अवस्था में दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी है, x। तो बोलो ये दूरी कितनी होगी, x/2, ये भी कितनी होगी, x/2। क्लियर। और ये टोटल कोण कितना, 2 थीटा, तो ये कोण थीटा होगा, ये भी थीटा, आधा हो गया। और थीटा का मान कितना होगा, तो 2 थीटा का मान 10 डिग्री है, थीटा का मान कितना होगा, 5 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा रे, 5 डिग्री होगा। यानी 5, ये वैसे यहां थीटा कोई काम नहीं आएगा, मतलब थीटा का मान 5 डिग्री होने का थीटा का मान कम है, ये इस बात को इंगित करता है। थीटा का मान है वो बहुत ही कम माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा, ठीक है। तो इस गेंद के ऊपर कितने बल काम करेंगे, ये वो अपने न्यूमेरिकल क्या था ना पीछे, चौथा, सेम टू सेम वो न्यूमेरिकल है ये चौथा वाला।
अरे फोर्थ किया था ना आप लोगों ने, सेम टू सेम है, वही है। तो इस गेंद पे कितने बल लगेंगे बताओ? इस गेंद के ऊपर 3 बल लगेंगे। एक तो इसका बार काम करेगा, बार कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ करेगा। एक इस गेंद को, ये गेंद क्या करेगी? प्रतिकर्षित। ये बल हो गया F, ठीक है। और एक धागे में तनाव बल खींचने की दिशा में लगता है, तो इस गेंद पर तनाव बल कितना काम करेगा? T। ऐसा इधर होगा, F। ये गेंद इस गेंद को क्या करेगी? प्रतिकर्षित। और तनाव बल किधर काम करेगा? इधर, ठीक है। अब अपने क्या करें, अपनी तरफ से यहां एक लाइन खींच दें, खींच दी। तो ये Z क्या आकृति बन गया? Z क्या आकृति बने कोण क्या होते हैं बोलो? बराबर। एकांतर कोण होते हैं ना, बराबर होते हैं। तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। तो अब इस T को इस घटकों में बांटो। T का इस दिशा में घटक कितना होता है? T कोस थीटा। जिस दिशा के साथ कोण दिया था उस दिशा वाला घटक क्या होता है? कोस। तो T कोस थीटा होगा, ठीक है। दूसरा घटक किधर होगा? तो ये T बीच में आना चाहिए, और इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा तो इधर बनाएगा। T कहां लिखूं ये? यहां लिख देता हूं, T साइन 60 के साइन थीटा, और ये दूरी कितनी है? X। क्लियर। अब इस T को घटकों में बांटो। ये कोण कितना होता हो? थीटा। इधर घटक कितना होगा? T कोस थीटा। दूसरा घटक किधर होगा? इधर, T साइन थीटा। F का मान किसके बराबर होता है? F का मान, F है दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। F बराबर होता है K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q। तो F का मान किसके बराबर होता है? K Q स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर। इधर भी K Q स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये गेंदें साम्य अवस्था में रहे, मतलब इस गेंद के ऊपर, इन दोनों गेंदों पर कोई बल ना लगे। परिणामी बल कितना लगे? 0। परिणामी बल 0 तभी हो सकता है, ये टी कोस थीटा की दिशा ऊपर होगी, क्या टी कोस थीटा और mg एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दे? निरस्त कर दे। टी साइन थीटा व एफ एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दे? निरस्त कर दे, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है ना। तो इस गेंद पर परिणामी बल कितना लगेगा बोलो? 0 लगेगा। ऐसा इसमें होगा, टी कोस थीटा mg के बराबर होगा, ये बल बराबर होंगे। तो दोनों गेंदें किस अवस्था में रहेगी बोलो? साम्य अवस्था में रहेगी। दोनों के बीच की दूरी x बनी रहेगी, ना गेंदों के बीच की दूरी कम होगी ना ज्यादा होगी। क्लियर। तो साम्य अवस्था के लिए टी कोस थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर। तो साम्य अवस्था के लिए होना चाहिए, साम्य अवस्था में बोलो टी साइन थीटा का मान किसके बराबर होना चाहिए? तो के क्यू स्क्वायर बटा आर, और के का मान कितना होता है? के की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। टी कोस थीटा किसके बराबर होगा? तथा टी कोस थीटा बराबर होगा बोलो mg। अब अपने क्या करें, टी साइन थीटा में टी कोस थीटा का क्या किया देते हैं? भाग। तो टी साइन थीटा बटा टी कोस थीटा बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बटा बोलो mg। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा का मान किसके बराबर होता है? ये आ गया क्यू स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg आर स्क्वायर। और यदि थीटा का मान अलप है तो साइन थीटा किसके बराबर? जब कोण थीटा अलप होता है तो साइन थीटा है ना, वो थीटा के बराबर होता है, याद है तो आप लोग। और कोस थीटा भी, और टेन थीटा किसके बराबर होता है? वो भी थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता? और कोस थीटा किसके बराबर होता है बताओ? ये लगभग 1 के बराबर। जब थीटा का मान अलप है तो कोस थीटा तो 1 के बराबर, साइन थीटा के बराबर, टेन थीटा भी थीटा के बराबर। यानी जब थीटा का मान अलप होता है ना तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों बराबर होते हैं।
यदि कोण थीटा अल्फ है तो बोलो tan थीटा बराबर क्या हो तो sin थीटा, ये लगभग बराबर होंगे थीटा के। ठीक है, तो tan थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है sin थीटा। अरे क्या लिखा जा सकता है sin थीटा। तो sin थीटा, चलो ये tan थीटा और sin थीटा बराबर होंगे। tan थीटा का मान कितना है आप लोग क्यू स्क्वायर बट्टा, ऐसे कर लो क्यू स्क्वायर बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg r स्क्वायर बराबर sin थीटा का मान कितना बोलो, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का बोलो लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है बताओ x बट्टा 2 इस त्रिभुज में, और कर्ण कितना होगा l, तो x बट्टा 2 बट्टा l। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg r स्क्वायर बराबर x बट्टा 2l। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाए तो 2 क्यू स्क्वायर l 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg r स्क्वायर। ये होगा साम्य अवस्था में दोनों गेंदों के बीच की दूरी। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये बिल्कुल। चौथा जो अपने अंकित प्रश्न किया ना सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है ये। ठीक है ना, थोड़ा ढंग से देखना, ये सवाल है ना, ये जेईई एग्जाम नीट की एग्जाम की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है उन एग्जामों की दृष्टि से। ऐसे सवाल कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है क्या, तो अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 10वां। देखो 9वां 10वां अंकित प्रश्न क्या लिखा है इसमें, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर है 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम तथा QB बराबर है माइनस 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम। क्रमशः A00 माइनस 15 सेंटीमीटर। तो ये, और दूसरा ये आवेश तो इस बिंदु पर रखा हुआ है और ये QB आवेश है वो इस बिंदु पर रखा हुआ है। 0 x निर्देशांक भी 0, y निर्देशांक भी 0। x और y का मान, x और y निर्देशांक का मान 0 कौन सा अक्ष पर होता है लोग, zx पर। मतलब ये बिंदु zx पर है, ये माइनस zx पर है, कहां पे, और ये प्लस zx पर, नीचे, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, मूल बिंदु से नीचे की तरफ और ये मूल बिंदु से ऊपर की तरफ पर स्थित है। निकाय का विद्युत द्विध्रुव भागुण ज्ञात करना है। ये विद्युत द्विध्रुव भागुण किसका होता है बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है, विद्युत द्विध्रुव का होता है। क्या यहां पर विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों के मान बराबर होते हैं, दोनों की प्रकृति विपरीत होती है कैसा, देखो ये 2 प्लस 2.5 और ये माइनस का 2.5, तो इस युग्म को क्या कहोगे आप लोग, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। देखो ये मैं मान लेता हूं x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है, z अक्ष मान लिया मैंने। ठीक है, और इधर हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, अपने यहां बिंदु A है, ये बिंदु कौन है A बिंदु पर, A बिंदु के निर्देशांक कितने हैं बताओ, A बिंदु के निर्देशांक हैं, क्या हो गया 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी कितनी है, माइनस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूरी है ये, माइनस तो नीचे की तरफ का होना बताती है। ठीक है, वैसे दूरी कितनी है ये 15 सेंटीमीटर। और यहां पर जो आवेश रखा गया है QA, मान कितना है उसका 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस है 7 कूलम। ये बिंदु कौन है B के निर्देशांक कितने हैं 0 0 15 सेंटीमीटर। ये प्लस zx प्रीत होगा, प्लस है, तो यहां पे जो आवेश रखा गया है QB, दो 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस है 7 कूलम। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होता है, दोनों आवेशों के बीच, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाए तो 2a का मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है तो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के
गुणनफल को कहते हैं बेटा। ठीक है, तो P बराबर कितना होता हो, पहले तो बताओ 2a कितना है, 2a होगा 30 सेंटीमीटर, यहां पे होगा क्या, और मीटर में बदलो, सेंटी का मतलब है 10⁻⁻2 मीटर हो गया। तो और Q और P बराबर होता कितना है, Q गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। Q कितना है बताओ, आवेश का परिमाण कितना है 2.5 गुणा 10⁻⁷, 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 गुणा 10⁻⁻2 कितना होगा बताओ, 60, 75 गुणा 10⁻⁻9। तो यहां एक अंक दशमलव यहां माना जाएगा ना, और एक अंक में बाईं तरफ ले आऊं दशमलव को, पावर किस में आती है, प्लस में, तो प्लस की पावर 1 आ जाएगी क्या, और ये 10⁻⁻9 है, कितनी बच गई, -8। क्लियर। मात्रक क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कूलाम गुणा मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, कूलाम गुणा मीटर। दिशा कौन सी होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। ऋणावेश तो ये है ना, और ये कौन है, धनावेश। ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी -z दिशा में होती है। कौन सी हमरे, -z दिशा में। तो सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है, सदिश किस किस से मिलकर बनता है, परिमाण और दिशा से। सदिश में कितनी बातें होती है, 2, परिमाण और दिशा। कोई भी सदिश होता है ना ए, ये बराबर होता है परिमाण गुणा एकांक सदिश। सदिश किसके बराबर होता है, परिमाण गुणा एकांक, परिमाण गुणा दिशा। सदिश में दो चीजें होती है ना, परिमाण और दिशा। ये तो परिमाण और ये कौन है, दिशा। तो क्या, और सदिश रूप में कैसे लिखोगे इसको, P सदिश बराबर होगा परिमाण, परिमाण कितना बताओ, 7.5 गुणा 10⁻⁸। दिशा कौन सी है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, -z दिशा। -z दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, -k कैप कर दो। मात्रक कूलाम गुणा मीटर। क्लियर, समझ में आ गया होगा, आसान सा न्यूमेरिकल है ये तो। अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा 11वां। नेक्स्ट 11वां सवाल न्यूमेरिकल क्या दिया आप लोगों को, कि 4 गुणा 10⁻⁹ कूलाम गुणा मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से। एक कहां रखा हुआ है ये विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ऐसा टॉपिक आया था अपना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो उस पर आप लोगों ने क्या ज्ञात किया था, बल ज्ञात किया था और बल आघूर्ण ज्ञात किया। बल कितना लगता है, 0, और बल आघूर्ण का क्या सूत्र आता है, ध्यान है किसी को, P बराबर होता है, सॉरी टॉप बराबर होता है PE sin थीटा, और 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। कितने डिग्री कोण पर रखा हुआ है, 30 डिग्री के कोण पर। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के परिमाण का परिकलन करो, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। सूत्र क्या लगता है, टॉप बराबर बताओ PE, पहले तो मान लिख लो क्या क्या दे रखा है। एक तो इसने दे रखा है P बराबर कितना दे रखा है, 4 गुणा 10⁻⁹ कूलाम गुणा मीटर, और विद्युत क्षेत्र कितना है, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है 5 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा का मान कितना है बताओ, 30 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, तो क्या सूत्र लगेगा बताओ, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का क्या सूत्र होता है, तो बराबर होता है बेटा PE sin थीटा। और P का मान कितना है, 4 गुणा 10⁻⁹ ई को मान sin 30 डिग्री। sin 30 का मान कितना होता है बताओ, 4 गुणा 10⁻⁹, 5 गुणा 10⁻⁴, sin 30 का मान होता है 1/2। कट जाएगा तो आगे पड़े से 5 दूआ 10, तो 10 की पावर कितनी होगी टोटल बताओ, 5 होगी क्या, 10⁻⁴, 5 दूआ 10, 10 की पावर 1 यहाँ से आगे 10⁻5, और माइनस की कितनी है 10⁻9, तो क्या गया 10⁻⁻4। बल आघूर्ण का मात्रक, बल आघूर्ण पढ़ा होगा आप लोग। बल आघूर्ण होता है बल गुणा दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। बल गुणा दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। बल का क्या मात्रक होता है बताओ, न्यूटन। दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी मीटर, न्यूटन गुणा मीटर होता है बेटा। ठीक है, ये अपने 11 न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, और आगे आप लोग चैनल को शेयर किया करो। ये तो वीडियो में जितने भी अपलोड करता हूं ना, इनको आगे शेयर किया करो, ताकि अधिकतम बच्चों को
मेरे द्वारा अपलोड्स वीडियो का फायदा मिले, ठीक है ना, और ताकि उन बच्चों को भी फायदा मिले। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया करो ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे बेटा, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब और आगे शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद।